Hello friends, how are you? I hope you are doing well staying at home during this pandemic due to coronavirus. And today we'll read 8th chapter of Moments book and this is for the students of 9th class. हमने इस जो ये टाइटल है इस बुक इस चैप्टर इस स्टोरी का वो टाइटल है कि हाउस इज़ नॉट ए होम एंड जो है इस कहानी के अंदर जो नरेटर है वो हमने इसमें वीडियो एक पहले बना चुके हैं ऑलरेडी और ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने रीड किया था कि उसके अंदर क्या हुआ था कि जो नरेटर है वो घर पे अकेला बैठा हुआ था और उसके घर में आग लग जाती है। तो उसने जा कर के वो फायर ब्रिगेड वालों को और अपने नेबर्स को बताता है और नेबर्स फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो बुलाते हैं और फायर ब्रिगेड वाले आते हैं। तो क्या देखते हैं कि जो नरेटर की मदर वो दौड़ के अंदर जाती है, कुछ लेके आती है और नरेटर पागलों की तरह उसके पीछे जाना चाहता है, लेकिन उनमें से किसी फायर फाइटर ने उसको पकड़ लिया और रोक देते हैं उससे और कहते हैं कि माई मदर इज़ इनसाइड, लेट मी गो इन। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं वो अपने आप बचा लेंगे, हमारा काम है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है वो जानेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन। फायरमैन ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर while my mother and I sat there dazed. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. तो नरेटर ने जो है नरेटर को बताया गया है कि उसकी मदर ने थोड़ा बहुत स्मोक जो है इनहेल कर लिया था, कुछ धुआं अंदर चला गया था सांस के साथ में। फिर वो जो है दौड़ कर के फायर के उसने देखा कि वो जो फायर फाइटर था वो आग बुझाने में लग गया और उसके नरेटर और उसकी मदर जो है वहाँ पर बेचारे सरप्राइज़ फील करते हुए बैठे हुए थे। नरेटर ने अपने घर को जलते हुए देखा लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। 5 hours later the fire was finally out. A house was almost completely burned down, but then it struck me I hadn't seen my cat. Where was my cat? Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. Then all at once it hit me. The new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried. I was suffering loss big time. और जो आग थी वो 5 आवर्स के एफ़र्ट्स के बाद में फाइनली बुझ जाती है और घर लगभग जल चुका था। लेकिन अचानक उसे विचार आता है, नरेटर को आइडिया आया कि उसकी कैट कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, जो उसकी डोमेस्टिक कैट थी। ले और वो काफ़ी डर जाता है। उसने रियलाइज़ किया कि वो कहीं भी नहीं मिल पा रही है और तभी सारे विचार उसके दिमाग में आने लगे हैं कि नया स्कूल, आग, बिल्ली और इस तरीके से बेचारा फूट करके रोने लगता है कि बहुत बड़ा लॉस था इस बार। इस तरीके से जो नरेटर है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली टूट जाता है। द फायरमैन wouldn't let us go back into the house that night. It was still too dangerous. Dead or alive, I couldn't imagine living without knowing about my cat. Regardless, I had to go. We piled into the car with just the clothes on our bags and a few of the firemen's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. तो जो फाइटर्स थे उन्होंने इनको उस रात तो घर में जाने नहीं दिया। वो काफ़ी डेंजरस था ये, डेड और अलाइव। लेकिन ये देखना चाहता था नरेटर कि उसकी जो बिल्ली है, जो कैट है, वो डेड है कि अलाइव है। और फिर भी उनको बिना वेट किए वहाँ से जाना पड़ा। उन्होंने अपने कार के अंदर जो कपड़े पहने हुए थे उन्हीं के साथ में ही और कुछ सामान जो कुछ था वो लेकर के, और फायर फाइटर्स ने कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह दिए थे उनको लेकर के और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे रात बिताने के लिए चल पड़े। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल व्हेन द फायर ब्रोक आउट। आई वाज स्टिल wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework. नेक्स्ट डे मंडे के दिन वो स्कूल में पहुंचा और जब फायर लगी थी तो जो उसने कपड़े पहने हुए थे वही कपड़े वो पहन करके स्कूल जाता है। वो कपड़े उसने उस समय जिस दिन आग लगी थी उसी मॉर्निंग में चर्च जाने के लिए पहने थे और शूज़ इसके पास में नहीं थे क्योंकि उस शूज़ को उसने होमवर्क करते समय लापरवाही से फेंक दिया था, कैजुअली ऐसे निकाल दिया था। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर। और भी आग की भेंट चढ़ गए
I had to borrow some tennis shoes from my aunt. Why couldn't I just stay home from school? My mother would not hear of it, but I was totally embarrassed by everything. The clothes I was wearing looked weird. I had no books or homework, and my backpack was gone. I had my life in that backpack. The more I tried to fit in, the worse it got. Was I destined to be an outcast and a geek all my life? That's what it felt like. I didn't want to grow up, change, or have to handle life. It was going to be this way. I just wanted to curl up and die. And in this way, we come to know that the narrator had lost everything in the fire. और वो स्कूल नहीं जाना चाहता था. उसने अपनी मदर को बताया कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था स्कूल जाते समय, क्योंकि उसके जो कपड़े थे वो बड़े अजीब थे, स्ट्रेंज थे, वेयर्ड थे. और उसका बैकपैक भी चला गया था, यानी कि जो उसका बैग था वो भी चला गया था, उस आग के अंदर जल गया था. और जितना वो अपने आप को उस कोशिश करता उस सिचुएशन के अंदर फिट करने को, उतना ही वो ज़्यादा बुरा होता उसके साथ में. कहने का मतलब उतना ही ज़्यादा वो उदास हो जाता, डिसअपॉइंटेड हो जाता. ही वॉज वेरी सैड एंड ही पॉन्डर्ड ओवर द फैक्ट दैट वॉज ही डेस्टिन्ड टू बी आउटकास्ट एंड गीक ऑल हिज लाइफ. तभी उसे लगा कि क्या मेरा जन्म इसी बात के लिए हुआ है कि मैं इस तरीके से दुखी रहूँगा. और दैट्स व्हाट इट फेल्ट लाइक. उसे ऐसा ही उस समय फील हो रहा था. वो उस समय चाहता था कि वो ज़िंदगी को ख़त्म कर ले, मर जाए, दुबक करके मर जाए, इस तरीके से सिकुड़ के मर जाए. कर्ल अप का मतलब होता है श्रिंक हो करके. आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक ए ज़ॉम्बी. एवरीथिंग फेल्ट surreal and I wasn't sure what was going to happen. All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had all been ripped away. So like a zombie figure, the narrator reached school and everything was really very strange and he was not sure what was going to happen. और सब कुछ चला गया था उसकी लाइफ से. स्कूल पुराना चला गया था, फ्रेंड्स पुराने चले गए थे, और उसका घर भी चला गया था, और उसकी जो कैट थी वो उससे भी दूर हो गया था. When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was, and whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. और जब ये स्कूल जा रहा था, जब घर जल गया था उसके बाद में स्कूल जा रहा था, तो वो जहाँ इनका घर हुआ करता था उसी स्थान से गुजरा है, उसी रास्ते से. तो इसने देखा कि उनका घर जो है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज, वो पूरी तरीके से जल चुका था, और जो कुछ बचा हुआ था सामान वो पानी की वजह से और केमिकल्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, जो उन्होंने आग को बुझाने के लिए यूज़ किया था. The only material things not destroyed were the photo albums, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. केवल वो चीज़ें बची थी जलने से. कुछ फ़ोटो एल्बम्स थे, डॉक्यूमेंट्स थे और कुछ पर्सनल आइटम्स थे जो कि नरेटर की मदर ने बड़े साहसिक तरीके से एक हीरो की तरह वो बचा के लेके आए थे. But my cat was gone and my heart ached for her. Here the narrator tells us that he loved his cat very much, and when the cat was not seen anywhere, then he started pining for her. Pining होता तड़पना, उसके लिए उसके दिल में दर्द होने लगा, यानी कि वो उसके लिए तड़पने लगा. There was no time to grieve. Grieve का मतलब होता है दुख, अफसोस करना, दुख करना. अब उसके पास समय नहीं था दुख करने का, दुखी होने का. My mother rushed me out of the house. We would have to find a place to live and I would have to go buy some clothes for school. My mother rushed me out of the house. मदर जो इसकी घर से बाहर गई और हमें कहता है कि वो कुछ सामान ख़रीदना था, कुछ जगह ढूंढनी थी रहने के लिए, और इसको नए कपड़े जो है स्कूल के लिए ख़रीदने थे. We had to borrow money from my
grandparents because there were no credit cards, cash, or even any identification to be able to withdraw money from the bank. Everything had gone up in smoke. एंड उनको ग्रैंड पेरेंट्स से धन उधार लेना पड़ा, पैसा उधार लेना पड़ा, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई आइडेंटिटी नहीं थी जिसकी बिहाफ पे वो बैंक से पैसे ले सकें। सब कुछ जल गया था। दैट वीक द रबल दैट यूज टू बी अ हाउस वॉज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट। और उनका जो घर था उसको क्लियर किया जा रहा था, साफ़ किया जाता, जो बचा खुचा जला हुआ पार्ट था उसको साफ़ किया जा रहा था। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, आई वुड गो ओवर टू वॉच दैम क्लियर अवे डेब्रिस, होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। जब उनका डेब्रिस होता मलबा, उनके घर जले हुए घर का जो मलबा था, जो जला हुआ पार्ट था, उसको जब साफ़ किया जा रहा था तो नरेटर वहाँ रोज़ जाता था ताकि उसकी कहीं उनकी जो कैट थी, पालतू जो कैट थी, उसके बारे में कुछ पता चल सके। शी वॉज गॉन, लेकिन वो जा चुकी थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड, शी वुड टैग along after me, climb up my robe and crawl into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. Here the narrator tells us that he was just thinking about her cat and that small kitten that was not safe anywhere. And first she was saved by the narrator, but again it died due to the fire. And it seemed to the narrator that the cat must have been died in the fire। और वो भी याद करता है उसके बारे में किस तरीके से सुबह सुबह वो उसे डिस्टर्ब करती थी। एंड गेट आउट ऑफ बेड से बाहर, ठीक है, व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड, उसे डिस्टर्ब करता था किस तरीके से बिल्ली को, कैट को, उससे बिस्तर से बाहर निकलता था। वो उसके पीछे पीछे आती थी, उसके कपड़ों पे चढ़ जाती थी, उसकी पॉकेट में घुस जाती थी सोने के लिए, और ये उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था नरेटर। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली, और ये हमेशा ऐसा लगता है कि जो बैड न्यूज़ है वो बहुत जल्दी फैलता है। एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट, और नरेटर के केस में भी ऐसा ही हुआ। एवरी वन इन हाई स्कूल including the teachers were aware of my plight. I was embarrassed as if somehow I were responsible. What a way to stand off at a new school. This was not the kind of attention I was looking for. And in the narrator case, it was not different. Mean to say, it happened to narrator also. Everyone in the high school सब कुछ जानते थे उसके बारे में, इवन टीचर्स, उसके क्लासमेट, सब कोई उसके उस हालत के बारे में जानते थे। प्लाइट का मतलब हालत। और जो नरेटर बहुत ज़्यादा एम्बेरस था, और उसने फील किया कि कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के लिए, और किस तरीके से वो स्कूल में जाए, क्या वो इस तरीके का अटेंशन ढूंढ रहा था। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर acting even more strange than usual. I was getting ready for gym class at my locker. People were milling around me, asking me to hurry up. I thought it strange, but in the light of the past few weeks, nothing would surprise me. और अगले दिन स्कूल के अंदर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज तरीके से क्या कर रहे थे, बिहेव कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, और ये अपने जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था लॉकर रूम में। तो पीपल इसके आसपास में मंडरा रहे थे। मिलिंग का मतलब देवर सराउंडिंग द नरेटर, और उसे जल्दी करने के लिए कह रहे थे। आई थॉट इट स्ट्रेंज, और ये नरेटर को अजीब लगा, लेकिन कहता है कि पिछले कुछ वीक से मेरे लिए कुछ भी अजीब नहीं था, बिकॉज ही हैड फेस सच ए बिग टाइम लॉस। It almost seemed that they were trying to show me into the gym. और नरेटर को ऐसे लगा कि जब उसे जिम में धकेलने की कोशिश कर रहे थे। Then I saw why, तब उसे पता चला कि क्यों धकेलना चाहते थे वे लोग उसे। There was a big table set up
with all kinds of stuff on it just for me. They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuits. It was like Christmas. And when he reached over there in the gym room, in the gym class, then he found a pile of clothes, dresses, and all the material, study material on a table, and those things were managed by his classmates. उसके क्लासमेट्स ने उन सब चीज़ों को मैनेज किया था। और नरेटर के लिए तो बिल्कुल एक क्रिसमस जैसा माहौल था। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, और ये काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं नरेटर उस समय। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। तो नरेटर कहता है कि उस समय जो लोग कभी मुझे बात नहीं की कभी, वो मेरे पास आ रहे थे और अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। आई गोट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेस, सभी प्रकार के मुझे इन्विटेशंस मिले उनके घर पे। देयर जेन्युइन आउट पोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी, और उनकी नरेटर के प्रति जो कंसर्न थी उसने नरेटर के हृदय को छुआ। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथ a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. और आखिरकार नरेटर ने राहत की सांस ली, और उसमें पहली बार उसने सोचा कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, और उसी दिन उसने अपने दोस्त बनाए। A month later I was at my house watching them rebuild it, but this time it was different. I wasn't alone. I was with two of my new friends from school. It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. तो एक महीने बाद में जब घर बन रहा था तो इस बार कुछ डिफरेंट तरीके से बन रहा था। अब इस बार नरेटर अकेला नहीं था, उसके साथ में दो उसके फ्रेंड थे, नए फ्रेंड स्कूल के, वो भी जो है उसके साथ काम कर रहे थे। और कहता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ फायर फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी मीन टू से इट टूक ए फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द। और फायर की उस घटना के बाद में, फायर इंसिडेंट के बाद में, जो नरेटर है उसके अंदर से जो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी थी वो निकल जाती है, और उसने अलग अलग लोगों को देखा अपने आसपास में। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस being rebuilt when I realized my life was doing the same thing। और अब नरेटर अपने घर को बैठे बैठे देख रहा था बनते हुए, और उस समय उसने रियलाइज़ किया कि उसकी जो ज़िंदगी है वो भी एक नई तरीके से बन रही थी। While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. A woman was standing there holding my cat. I leapt up and grabbed her out of the woman's arms. जब ये वहाँ पर दुबका हुआ बैठा था और अपने बेडरूम के बारे में प्लानिंग कर रहा था, तभी इसने किसी की आवाज़ को सुना। नरेटर ने, इसके पीछे से आवाज़ आती है और बोलती है कि भाई क्या ये तुम्हारा है। तो नरेटर ने देखा कि हाँ, उसकी आंखों पर विश्वास नहीं है उसे, क्योंकि वो जो औरत थी वो एक कैट को पकड़े हुए थी, एंड द कैट वो बिलोंग टू द नरेटर। वो वही कैट थी जिसके लिए नरेटर ढूंढ रहा था, तलाश कर रहा था जिसे, और वो उस वुमेन के हाथ से वो बिल्ली ले लेता है नरेटर। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड इन टू द ब्यूटीफुल ऑरेंज फर। वो उसे अपने पास सीने से लगा लेता है कैट को, और उसके जो ब्यूटीफुल ऑरेंज फर है उसके अंदर रोने लगता है। शी पोर्ड हैप्पीली, वो भी हैप्पीली गुर्राती है। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, उसके जो फ्रेंड्स थे वो हग कर रहे थे उसे। द कैट एंड जंपिंग अराउंड, वो भी कैट को हग कर रहे थे उसके फ्रेंड्स वगैरह, और वो सब उसके आसपास में वो जंप कर रहे थे। Apparently my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away। और apparently means होता क्लियरली, जो कैट थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। फ्रीक का मतलब डरना। उस फायर इंसिडेंट के कारण बिल्ली बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो लगभग 1 मील दूर चली गई थी ड्यू टू द फायर। हर कॉलर
हैड अ फ़ोन नंबर ऑन इट, उसके कॉलर के ऊपर हमारा फ़ोन नंबर था, लेकिन बट आवर फ़ोन हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड. दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन and worked hard to find out whose cat it was. Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. लेकिन फायर इंसिडेंट के कारण उनके जो घर की जो लाइन थी, टेलीफोन लाइन, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है. लेकिन ये जो वंडरफुल वुमन थी, इसने बहुत हार्ड वर्क किया ये पता लगाने के लिए कि कैट किसकी है, और आखिरकार उसे पता चल जाता है, क्योंकि वो जानती थी कि इस कैट को बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है और कितना इसे प्यार किया जाता है. As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of a stranger, and the loud purr of my beloved cat. My cat was back, and so was I. In this way, the narrator was feeling very happy, and he started forgetting the loss and tragedy of the time of the home, and he felt gratitude for his life, for his new friends, and he also felt gratitude for the kindness of a strange lady, and he felt the warmth of his domestic cat in his lap, and the cat was back, and in the same way the narrator was also back. Also back means he also came back to the previous level. Okay, mean to say his mentality also changes. So that's all for this chapter, for this story, and I hope you must have got it, the story properly. And if you like my videos, then please subscribe my channel and give your suggestions in the comment box. Thank you. Have a nice day.